सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की ऑनलाइन संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। मैं सचिन कुमार शास्त्री आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे व खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दिव्यम संस्कृत पाठ्यपुस्तकम का प्रथमा पाठ अर्थात पहला पाठ पढ़ा था और उसे पूरा किया था। उसकी एक्सरसाइज, उसकी हिंदी अनुवाद उसे कम्प्लीटली हमने समझ लिया था। तो उसमें हमने स्वास्थ्य के विषय में जानकारी, हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ, द्वितीय है पाठ जो है हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुनर्मूषको भव। पुनर्मूषको भव। अब आप चैप्टर का जो नेम है उसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पुनर्मूषको भव का अर्थ होता है, पुनर्मूषको दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और मूषको। पुनः माने फिर से, दोबारा, फिर से या दोबारा। मूषको मतलब चूहा। तो ये कहते हैं भव माने होना या हो जाओ। भव माने होना, हो जाओ। तो इस तरह से पुनर्मूषको भव का अर्थ हुआ फिर से चूहे बन जाओ या फिर से चूहे हो जाओ। ऐसा कौन कहता है? एक ऋषि जो है, एक महातपा नाम के ऋषि होते हैं। चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर में एक ऋषि होते हैं और वे ऋषि जो हैं वे एक कौवे से चूहे को बचाते हैं। कौवा उसे चूहे को ले जा रहा होता है और उस चूहे को बचाते हैं कौवे से और उसका पालन पोषण करते हैं। फिर उस चूहे को बिल्ली खाने आ जाती है, तो फिर उसको वह अपनी विद्या से उसको बिल्ली बना देते हैं। फिर उसको, बिल्ली को कुत्ते से डर लगने लगता है, तो फिर वो अपनी विद्या से उसे कुत्ता बना देते हैं। फिर कुत्ते को शेर से डर लगने लगता है, फिर उसको शेर बना देते हैं। अंत में जब वह चूहा शेर बन जाता है तो वो ऋषि को तो पता होता है कि भाई ये चूहा था, तो वह उसको चूहे जैसा ही व्यवहार करते हैं उसके साथ। तो उसको अपना अपमान महसूस होता है शेर को, जो पहले चूहा था। तो वह जो शेर बन जाता है, जो चूहा शेर बनता है, वह जिस ऋषि ने उनको शेर बनाया था उसी ऋषि को खाने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई मैं इसको खा लेता हूँ, ये मेरा अपमान करते हैं, मुझे असली फॉर्म में मुझे नहीं आने देते हैं, मैं शेर हूँ तो मैं शेर ही रहूँगा। तो जैसे ही वो ऋषि के पास उसको खाने के लिए जाते हैं तो ऋषि जो है उसको दोबारा से जो है ऐसा बोलते हैं कि पुनर्मूषको भव, तुम दोबारा से चूहे बन जाओ। तो फिर वो चूहे बन जाते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो भला करते हैं वह उनको ही जो है हानि पहुंचाते हैं। अंत में जो है उनको ही हानि पहुंचाते हैं। तो ये आप जानते हैं, कथा जो होती है, जो कहानियां होती हैं वो काल्पनिक होती हैं और ये भी एक जो है काल्पनिक कहानी है, बनाई हुई कहानी है। लेकिन इन कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। जीवन में अनेकों हमें इनसे शिक्षाएं मिलती हैं, जिससे हम उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, उनसे जो है सीख लें। तो यह हमारा जो है दूसरा पाठ है, जिसका नाम है पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा बन जाओ। एक ऋषि जो है एक शेर को फिर से चूहा बना देता है। प्यारे बच्चों, यह है द्वितीय पाठ, यानी पाठ 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पुनर्मूषको भव अर्थात फिर से चूहा बन जाओ। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे प्रत्यय पर। ये आप देख रहे हैं प्रत्याह शब्द है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ कर के उसका अर्थ बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें हम 3 प्रत्यय, इस चैप्टर में 3 प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है। एक तो कत्वा प्रत्यय, संस्कृत का एक प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लय प्रत्यय। इन 3 प्रत्ययों का प्रयोग आपको इसमें मिलेगा। जो भी रेड इंक वाले शब्द होंगे
लाल स्याही वाले जो शब्द होंगे उनमें आपको ये प्रत्यय जुड़े हुए मिलेंगे। कत्वा प्रत्यय क्या होता है? कत्वा का जब कत्वा किसी शब्द के साथ जुड़ता है, किसी धातु के साथ जुड़ता है, तो उसमें त्वा शेष बचता है। त्वा आधा तय व आ त्वा शेष बचता है। जैसे पठ के साथ कत्वा अगर हमने जोड़ा तो क्या बन गया? पठित्वा, यानी इसका अर्थ हुआ पढ़कर। जो पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, जिन क्रियाओं के अंत में कर लगा होता है, उनकी संस्कृत हम कत्वा प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। जिन जो धातु होती हैं, जैसे खादित्वा खाकर, पठित्वा पढ़कर, इस तरह से जिन क्रियाओं के अंत में कर होता है तो उनमें हम कत्वा प्रत्यय जोड़ करके उनके संस्कृत बनाते हैं। तो कत्वा प्रत्यय जो है वो धातुओं के अंत में जुड़ता है, जिसका त्वा शेष रहता है। यानी जब धातु के साथ जुड़ जाता है तो त्वा बचता है, बाद में त्वा का खत्म हो जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है पढ़कर। जैसे पठित्वा। तुमुन, तुमुन एक प्रत्यय होता है जिसका अर्थ होता है के लिए। जब हम किसी क्रिया में के लिए होता है, जैसे पढ़ने के लिए, जाने के लिए, या फिर सोने के लिए, खाने के लिए, इस तरह से जो के लिए क्रियाओं के साथ जो के लिए शब्द होता है, उसकी संस्कृत के लिए हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं धातुओं के साथ। जैसे पठ के साथ हमने तुमुन लगाया तो तुमुन का जो है वो तुम शेष बचता है, ना का लोप हो जाता है, ना गायब हो जाता है, तुम शेष रहता है और शब्द बनता है तुम। पठी तुम, पठ के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया तो पठी तुम, यानी पढ़ने के लिए। ऐसे ही लयप प्रत्यय हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लयप का लय शेष बचता है, यह शेष बचता है, लय का भी लोप होता है और पा का भी लोप होता है, यह बचता है। ये उन धातुओं के साथ लगता है लयप प्रत्यय जिन धातुओं के आगे उपसर्ग जुड़े होते हैं। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं। उपसर्ग धातुओं के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे। उपसर्ग आगे जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे ज्या धातु है, यहाँ पर देखेंगे आप वी प्लस ज्या लिखा है, तो ज्या का अर्थ हुआ जानना। ज्या एक धातु है, इसके आगे क्या है? वी प्रत्यय है। तो जिन धातुओं के आगे कोई भी प्रत्यय जुड़ा हो उनमें हम करके की संस्कृत लगाने के लिए लयप का प्रयोग करते हैं। जैसे वी जा और लयप हमने लगाया तो बन गया विज्ञाया, विज्ञाय। तो इसका मतलब हुआ जानकर। इसका मतलब क्या हुआ? जानकर, विज्ञाय, जानकर हुआ इसका मतलब। तो इस तरह से 3 प्रत्यय हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कत्वा, तुमुन और लयप प्रत्यय वह होते हैं जो पीछे लगते हैं, धातुओं के पीछे लगते हैं। अब कत्वा का त्वा शेष बचता है, तुमुन का तुम शेष बचता है और लयप का यह शेष बचता है। तो इस तरह से तीनों प्रत्ययों का हम इस चैप्टर में अवलोकन करेंगे। पुनर्मूष को इसका नाम है, पुनर्मूषको भव, यानी तुम फिर से चूहा बन जाओ। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहता है। गौतमस्य महर्षिः तपोवने महातपा नाम मुनिः आसीत्। अब ये गौतमस्य, गौतम के, महर्षि, महर्षि गौतम के। अब ये साथ पहले महर्षि बोलेगा फिर गौतम बोलेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। महर्षि गौतम के तपोवने, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तपोवन में महातपा, महातपा नाम का मुनि, मुनि आसीत था या रहता था या थे लिख देंगे। सम्मान के साथ हम बोलेंगे महर्षि गौतम के तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे या ऋषि थे। एक बार, अच्छा यहाँ से पढ़ेंगे। सह मुनि, वह मुनि या उस मुनि ने एक बार काकेन, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। तृतीय विभक्ति में के द्वारा या से का प्रयोग होता है तृतीय विभक्ति में। तो ये कव्वे के द्वारा, ये हो जाएगा कव्वे के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, मूषक शावकम, यानी मूषक माने चूहे, शावकम माने बच्चे को, चूहे के बच्चे को अपश्यत देखा। क्या हुआ? उस मुनि ने एक बार कव्वे के द्वारा ले जाते हुए चूहे के बच्चे को देखा। किस मुनि ने? महातपा नाम के मुनि ने, जो एक तपोवन में जो है रहते थे। उनका नाम था गौतम, महर्षि तपोवन। तपोवन का नाम था महर्षि गौतम तपोवन और मुनि का नाम था महातपा। तो महर्षि गौतम के तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे। उस मुनि ने या उन मुनि ने एक बार कव्वे को
कौवे के द्वारा ले जाते हुए चूहे के बच्चे को देखा। आगे देखिए, ततः फिर उसके बाद स्वभावदयात्मा यानी स्वभाव से, अपने दयालु स्वभाव से, दयात्मा माने दयालु से, यानी अपने दयालु स्वभाव से, यानी वह मुनि जो है दयालु थे, उनका स्वभाव कैसा था, दयालु स्वभाव था, वो स्वभाव से दयालु थे। तो स्वभाव से दयालु मुनि ने तम उस शावकम बच्चे की अरक्षत रक्षा की। किससे? कौवे से। उस मुनि ने क्या किया? फिर उस मुनि ने स्वभाव से दयालु मुनि ने उस बच्चे की, शावकम माने बच्चे की, अरक्षत माने रक्षा की। आगे देखिए, अन्न कणये माने अन्न कणों के द्वारा यानी दानों के द्वारा संवर्धच उसका पालन पोषण किया, और अन्न कणों के द्वारा उसका पालन पोषण किया, उसका जो है संवर्धन किया, उसका पालन पोषण किया। आगे, एकदा एकः बिडालः तम मूषकम खादितुम। अब देखिए, यहाँ खाद के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तो खादितुम बना हुआ है, यानी खाने के लिए। क्लियर है बात? तो यहाँ तुमुन प्रत्यय किस में लगा हुआ है? खाद धातु में। खादितुम, तुमुन प्रत्यय लगते ही खादितुम बन गया, तो इसका अर्थ हुआ खाने के लिए। आगे देखो, एकदा एकः विडालः तम मूषकम खादितुम अधावत। अधावत माने दौड़ा, यानी एकदा माने एक बार, एकः माने एक, विडालः माने बिलाव यानी बिल्ली, बिलाव। तम उस मूषकम मूषक को, चूहे को, खादितुम खाने के लिए, अधावत माने दौड़ा। एक बार एक बिलाव या एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। तम अवलोक्य, उसे देखकर, अवलोक्य अब यहाँ पर लेप प्रत्यय है, उपसर्ग है, तो लेप प्रत्यय है, लोक धातु है, तो यहाँ पर जो है तम अवलोक्य मूषकः, उसे देखकर चूहे ने, तस्य मुनेः उस मुनि की, अंकम गोद में, प्राविशत प्रवेश किया। तब उसे देखकर, किसे देखकर, अब आप ध्यान देंगे, उस बिल्ली को देखकर, मूषकः चूहे ने, उस मुनि की, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तस्या मुनेः उस मुनि की, अंकम गोद में, प्राविशत प्रवेश किया, यानी उस मुनि की गोद में वह घुस गया या चढ़ गया या बैठ गया। कौन? चूहा। तदा मुनि उवाच, फिर उस मुनि ने कहा, या तब उस मुनि ने कहा, क्या कहा? उवाच माने कहा, क्या कहा? देखिए, मूषक, हे चूहे, हे मूषक, त्वम मार्जारो भव। मार्जारो का मतलब भी बिल्ली होता है, बिलाव होता है, यानी बिल्ली। हे चूहे, तुम बिल्ली बन जाओ या तुम बिल्ली हो जाओ। तो उन्होंने ऐसा उसे एक तरह से वर दिया कि तुम जो है बिल्ली हो जाओ, तो वह जो है चूहा जो है वो बिल्ली बन गया। आगे देखिए, ततः सह बिडालः कुक्कुरात् भीत्वा धावति। फिर वह बिल्ली यानी जो चूहा था वह बिल्ली बन गया। फिर वह बिल्ली कुक्कुरात कुत्ते से, भीत्वा डरकर, धावती दौड़ी। फिर वह जो बिल्ली, जो जिस चूहे को बिल्ली बनाया किससे बचाने के लिए? बिल्ली से बचाने के लिए उसे बिल्ली बनाया। फिर ततः सह बिडालः, फिर वह बिल्ली कुक्कुरात कुत्ते से, भीत्वा डर करके। अब यहाँ देखिए, भीत धातु, कत्वा प्रत्यय, भीत्वा, तो यहाँ जो है कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ डर करके, धावती दौड़ी। तो जो जिस चूहे को बिल्ली बनाया था वह बिल्ली जो है कुत्ते से डर करके भागी। इदम दृष्ट्वा, यह देखकर, मुनि अकथ्यत, मुनि ने फिर कहा, यह देखकर मुनि ने कहा, क्या कहा? कुक्कुरात विभेसी। यह देखकर मुनि ने कहा कि कुत्ते से डरती हो, विभेसी माने डरती हो, कुक्कुरात कुत्ते से डरती हो, त्वम अपि, तुम भी, कुक्कुरो भव, तुम भी कुत्ता हो जाओ या तुम भी कुत्ता बन जाओ। फिर उसको
बिल्ली से कुत्ता बना दिया। पहले क्या किया था, पहले चूहे से बिल्ली बनाया था, फिर बिल्ली से कुत्ता बना दिया। अब आगे देखिए, अधुना, अब इसके बाद, अब अधुना माने अब, सह कुक्कुरः व्याघ्रात् भीतः भवति। अब ये अधुना जो है एक अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है अब। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप वगैरह, रूप वचन लिंग वचन के आधार पर उनका कोई परिवर्तन उनमें नहीं होता है। तो अधुना माने अब, सह कुक्कुरः, वह कुत्ता, व्याघ्रात् भीतः भवति। व्याघ्रात् माने, व्याघ्रः माने शेर, व्याघ्रात् पंचमी विभक्ति एक वचन, शेर से, भीतः भयभीत, भवति हो गया। अब वह कुत्ता शेर से भयभीत हो गया। तथा सह मुनि तम कुक्कुरम व्याघ्रम अक्रोत। फिर वह मुनि, उस मुनि ने तम कुक्कुरम, उस कुत्ते को, व्याघ्रम अक्रोत, शेर कर दिया, शेर बना दिया। अब किस कुत्ते को, जो कुत्ता बिल्ली से कुत्ता बना था, बिल्ली किससे बनी थी, चूहे से। यानी जो चूहा था वह बिल्ली बनाया मुनि ने, क्योंकि वह बिल्ली से डर लगता था उसे। फिर वह बिल्ली बना दी तो बिल्ली को कुत्ते से डर लगने लगा, फिर मुनि ने जो है उसको कुत्ता बना दिया। कुत्ते को शेर से डर लगता है तो उसको फिर शेर बना दिया। तो अब वह जो चूहा था वह क्या बन गया, शेर बन गया। किसने बनाया, महर्षि महातपा ने, महातपा नाम के मुनि ने उसको, चूहे को शेर बना दिया। अब हम अगला पेज पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं, अथ सह व्याघ्रः तपोवने एव वसति। इसके बाद, अथ माने इसके बाद, सह व्याघ्रः, वह शेर, तपोवने एव वसति, तपोवन में ही रहता है यानी रहने लगा। कौन, वह चूहा जो शेर बनाया था मुनि ने, वह चूहा जो है उस तपोवन नाम के जंगल में ही रहने लगा। मुनि ही च तम व्याघ्रम मूषको अयम अनया कृपा दृष्टया पश्यति। अब देखिए आगे, मुनि ही च, और मुनि तम व्याघ्रम, उस शेर को, मूषको अयम, यह चूहा है, मतलब उस शेर को देखता था, क्या मानता था कि यह चूहा है, अनया, इस, कृपा दृष्टया पश्यति, पश्यति माने देखता है, यानी इस कृपा दृष्टि से देखता है। कौन, मुनि, किसे, उस शेर को। अब देखिए दोबारा सुनिए कि वह मुनि उस शेर को, यह चूहा है, इस दृष्टि से, इस कृपा दृष्टि से उसे देखता था कि यह तो चूहा है। शेर तो उसे बना दिया उसने, लेकिन मूल रूप से तो वह क्या था, चूहा था। किसको पता था, मुनि को पता था। तो वह जो मुनि था उसे यह इस कृपा दृष्टि से देखता था कि यह चूहा है। तत्र सर्वे मुनयाः, वहाँ सर्वे मुनयाः, सभी मुनि, तम व्याघ्रम, उस शेर को, दृष्ट्वा, देख करके, यहाँ भी दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय है, यानी दृष्ट्वा, देख कर, वदंती, कहते हैं। क्या करते हैं, देख कर कहते हैं। वहाँ सभी मुनि उस शेर को देखकर कहते हैं। अब सब मुनि क्या कहते हैं उस शेर को देख करके, कौन से शेर को, जो चूहे से शेर बना था। अयम मुनि ही इमम मूषकम व्याघ्रम अक्रोत। इस, अयम माने इस, मुनि ही मुनि ने, इमम माने इस, मूषकम माने चूहे को, इमम माने इसको, मूषकम माने चूहे को। इस मुनि ने इस चूहे को व्याघ्रम, शेर, अक्रोत, बनाया या किया। इस मुनि ने इस चूहे को शेर बनाया। सब मुनि जो है आपस में चर्चा किया करते थे कि इस मुनि ने इस चूहे को शेर बना दिया। एतत् श्रुत्वा व्याघ्रः अचिंत्यत, यह सुनकर, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा हो गया, सुनकर, यह सुनकर शेर ने सोचा। क्या सुनकर, कि सभी जितने भी वहाँ मुनि थे तपोवन में, वो सभी मुनि जो है ये कहते थे कि इस मुनि ने इस चूहे को शेर बना दिया। तो ऐसा सुनकर जो है उस शेर ने सोचा, कौन से शेर ने, जो चूहे से शेर बना था,
कि क्या सोचा, यावद अयम, यावद माने जब तक, अयम माने यह, मुनि माने मुनि, जीवति माने जीवित रहेगा, जब तक यह मुनि जीवित रहेगा, तावदीयम में अपकीर्ति ही न अपगमिष्यति, तब तक मेरी, अपकीर्ति माने तावदीयम माने तब तक, में माने मेरी, अपकीर्ति ही यानी बदनामी, मेरी बदनामी, ना माने नहीं, अपगमिष्यति माने दूर होगी, ये लिट लकार की क्रिया है, तब तक मेरी बदनामी दूर नहीं होगी। आगे देखिए, इति विचार्य व्याघ्रः तम मुनिम हंतुम उद्यत अभवत, ऐसा विचार करके, विचार्य अब इसमें लयप प्रत्यय लगा है क्योंकि इसमें लास्ट में यह है, यह शेष बचा है ना, लयप वी उपसर्ग है इसमें, तो यह विचार करके व्याघ्रः शेर ने, तम माने उस, मुनि माने मुनि को, यह विचार करके शेर ने उस मुनि को, हंतुम मारने के लिए, तुमुन प्रत्यय इसमें अब तुम लगा हुआ है, हन धातु तुमुन प्रत्यय, मारने के लिए, तुमुन प्रत्यय जो है वो के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है, तो मारने के लिए उद्यतः अभवत, तैयार हुआ, ऐसा सोच करके शेर उस मुनि को मारने के लिए तैयार हुआ। कौन सा शेर, जो चूहे से शेर बना था, कौन से मुनि को मारने के लिए, जिसने उसे बनाया था, जिसने उसकी कौवे से रक्षा की, बिल्ली से रक्षा की, कुत्ते से रक्षा की, फिर उसे शेर बनाया था। मुनि अपि झटित्येव पुनर्मूषको भव इति उक्त्वा, अब देखिए मुनि ने भी झटित्येव यानी जल्दी ही, शीघ्र ही, पुनर्मूषको भव, पुनर्मूषको भव ऐसा कह दिया, ऐसा उक्त्वा, उक्त्वा माने कहकर, ऐसा कहकर के जो है, तम पुनः उस, तम माने उसे, पुनः माने फिर से, मूषकम चूहा ही, एव माने ही, अक्रोत माने कर दिया या बना दिया। अब पुनः सुनिए कि ऐसा कहकर उसे पुनः फिर से चूहा ही बना दिया या चूहा ही कर दिया। जब वह शेर मुनि को खाने के लिए आया, जिस मुनि ने उसे शेर बनाया था, उस मुनि को खाने के लिए आया, तो मुनि ने भी जल्दी ही, शीघ्र ही, पुनर्मूषको भव ऐसा कह दिया, ऐसा उसे मतलब बोल दिया, ऐसा बोलते ही यानी ऐसा कहकर, तम पुनः उसे फिर से, मूषकम चूहा ही कर दिया, चूहा ही बना दिया। अतः एव उच्यते, इसलिए जो है, अतः इसलिए ही कहा गया है, क्या कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे कि नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हंतुम इच्छति। नीचः माने नीच, जो नीच लोग होते हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, नीच लोग जो होते हैं, नीच होते हैं, कौन होते हैं, अब ये कहा गया नीच होते हैं, कौन होते हैं, श्लाघ्य, श्लाघ्य माने प्रशंसा के योग्य, यानी उच्च स्थान, उच्च पदम माने स्थान, प्रशंसा के योग्य स्थान, उच्च स्थान, उच्च श्रेणी पर जो है प्राप्त करके, उच्च श्रेणी, प्राप्य माने प्राप्त करके, उच्च, यहाँ भी लय प्रत्यय है, उच्च श्रेणी प्राप्त करके, और जो है स्वामिनम स्वामी को, हंतुम मारने की, इच्छति इच्छा रखता है, जो उच्च श्रेणी को, प्रशंसा के योग्य स्थान को प्राप्त करके अपने मालिक को मारने की इच्छा रखता है। कौन से मालिक को, जिस मालिक ने उसे इतने उच्च श्रेणी पर बैठाया है, इतना उच्च स्थान उसे प्राप्त कराया है, उस मालिक को, उस स्वामी को मारने की इच्छा रखता है, वह क्या होता है, नीचः, वह नीच होता है। क्या होता है, नीच होता है, नीच माने दुष्ट होता है, वह व्यक्ति दुष्ट होता है जिसने, जो व्यक्ति उसे उच्च श्रेणी तक यानी उसे आगे बढ़ाए, जीवन में उसे सफलता दिलाए, और फिर वह व्यक्ति उसे ही जो है मारने की इच्छा रखे, उसे ही नीचा दिखाने की इच्छा रखे, उस व्यक्ति को जिसने उसे ऊंची श्रेणी पर बैठाया है, जिसने उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया है, जिसने उसे आगे का रास्ता दिखाया है, वह उसे ही नीचा दिखाने के लिए जो है तैयार हो जाता है। ऐसे लोग नीच होते हैं, जो अपने स्वामी को, जो प्रशंसा के योग्य स्थान पर प्राप्त करने के बाद अपने स्वामी को मारने की इच्छा रखते हैं, वे नीच होते हैं, दुष्ट होते हैं। आगे देखिए, मूषको व्याघ्रताम,
प्राप्य मुनिम हंतुम गतो यथा, यथा भी पहले लगेगा। वे लोग नीच होते हैं जो उच्च स्थान प्राप्त करने के बाद अपने स्वामी को मारने की इच्छा रखते हैं। यथा जैसे, क्या, या जिस प्रकार, मूषको व्याघ्रताम, यानी उस मूषक माने चूहा, व्याघ्रताम माने शेर, वह चूहा, शेर बना हुआ चूहा, व्याघ्रताम माने शेर, मूषको माने चूहा, यानी शेर के पद को प्राप्त करता हुआ चूहा, शेर बना हुआ चूहा, शेर के पद को प्राप्त करके चूहा, प्राप्त करके, मुनिम हंतुम, मुनि को मारने, गतो माने चला गया, मुनि को मारने के लिए चला गया, मुनि को मारने के लिए तैयार हुआ। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने स्वामी को अच्छे पद पर बैठने के बाद, उच्च श्रेणी पर बैठने के बाद, अपने स्वामी द्वारा किए गए उपकार को भूल करके उसे मारने की या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह क्या होता है, दुष्ट होता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, हमारे जो देश के जो ग्रंथ हैं वे कहते हैं। तो ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर से, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी हम सहायता करने वाले को, सज्जन को सहायता करने वाले, चाहे वे सज्जन हों, चाहे गुरु हों, चाहे बड़े हों, चाहे भाई हों, चाहे छोटे हों, उनको कभी भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश या उनकी किसी भी प्रकार की हानि करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उनका हृदय से बार बार धन्यवाद करना चाहिए। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा था? पुनर्मूषको भव। क्यों? क्योंकि उस शेर को, वह शेर जब उस मुनि को मारने के लिए चला, जिस मुनि ने उसे शेर बनाया था, जिस मुनि ने उसकी कव्वे से रक्षा की थी, उसी को वह खाने के लिए चल पड़ा। तो मुनि ने उसे फिर से ऐसा बोल दिया कि पुनर्मूषको भव, हे चूहे तू फिर से चूहा बन जा। उसे फिर से चूहा ही बना दिया। इसलिए इस चैप्टर का नाम पुनर्मूषको भव पड़ा।